फॉर्च्यून 500 में भारत की 50 कंपनियां, टॉप 5 ग्लोबल बैंकों में एक भारतीय बैंक, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 1 करोड़ एआई स्किल्ड युवा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत को लेकर ऐसे कई बड़े टारगेट्स सामने रखे हैं। यानी 2047 का विकसित भारत सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि कुछ बड़े बड़े नंबरों का स्कोर बोर्ड भी है। लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को कितनी बड़ी छलांग लगानी होगी, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। पहला लक्ष्य है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 50 भारतीय कंपनियां। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत की 50 कंपनियां दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो। अब आज की स्थिति देखिए, 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की सिर्फ 9 कंपनियां थी। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर 88वें नंबर पर थी। इसके अलावा LIC, इंडियन ऑयल, SBI, ONGC, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, BPCL और ICICI बैंक जैसी कंपनियां शामिल थी। यानी 9 से 50 तक पहुंचने के लिए भारत को अपनी मौजूदगी 5 गुना से ज्यादा बढ़ानी होगी। दूसरा लक्ष्य है दुनिया के टॉप 5 बैंकों में एक भारतीय बैंक। PM का लक्ष्य है कि एक भारतीय बैंक दुनिया के टॉप 5 सबसे बड़े बैंकों में शामिल हो। अभी दुनिया के सबसे बड़े बैंकों पर चीन का दबदबा है। S&P ग्लोबल की 2026 रैंकिंग में चीन का इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना करीब $7.65 ट्रिलियन के एसेट्स के साथ सबसे ऊपर था। वहीं भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI करीब $877 अरब के एसेट्स के साथ काफी पीछे है। यानी यहां भी भारत को एक लंबी छलांग लगानी होगी। तीसरा लक्ष्य है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर। भारत की मौजूदा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी करीब 8.78 गीगावाट है, लेकिन 2047 तक लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है, मतलब मौजूदा क्षमता से 11 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी। सरकार का अनुमान है कि 2031-32 तक न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब 22.38 गीगावाट हो सकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस दशक में 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स शुरू करने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर भी जोर दे रही है। चौथा लक्ष्य है 1 करोड़ युवाओं को AI की स्किल। अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले वक्त में नौकरियों से लेकर बिजनेस तक सब कुछ बदलने वाली है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI की स्किल देने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार का युवा AI फॉर ऑल प्रोग्राम पहले से चल रहा है और 8 जुलाई तक इसमें करीब 85.27 लाख एनरोलमेंट्स हो चुके थे। यानी 1 करोड़ का आंकड़ा अब बहुत दूर नहीं है। पांचवा लक्ष्य है भारत में और सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाना। प्रधानमंत्री ने अगले 7 से 8 साल में 5 से 8 और सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की बात कही है। अभी तक सरकार 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुकी है। इनमें कुल 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की प्रतिबद्धता है और 3 प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। लेकिन विकसित भारत की इस पूरी तस्वीर में सबसे अहम भूमिका भारत के यूथ और स्किल्स की होगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को किस तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है, सुनिए विनय कुमार स्वामी से। विकसित भारत केवल उपलब्धियों से नहीं बनता है। इसके लिए स्किल्ड माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, संवेदनशील हृदय होना बहुत ज़रूरी है, और हमें वैसे नागरिक चाहिए जो तकनीक को उपयोग करके एजुकेशन, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी, लाइवलीहुड्स और इंक्लूजन जैसी वास्तविक चुनौतियों को हल करने में सहायता करें। भारत के युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय आपका है। निरंतर सीखिए, लर्न कंटिन्यूसली, निर्भीक सोचिए, थिंक बोल्डली, ईमानदारी से निर्माण कीजिए, बिल्ड विथ एथिकली, सबसे ज़रूरी संवेदन के साथ नेतृत्व लीजिए, लीड विथ एम्पैथी। तो ये है विकसित भारत के बड़े नंबर। 50 ग्लोबल कंपनीज, टॉप 5 ग्लोबल बैंक, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर, 1 करोड़ AI स्किल्ड यूथ और ज्यादा सेमीकंडक्टर प्लांट्स। लेकिन इन लक्ष्यों के पीछे एक ही बड़ा मकसद है, 2047 तक भारत को सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाना। अब आने वाले साल बताएंगे कि इन नंबरों में से कितने नंबर 2047 तक हकीकत बनते हैं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।